ये जो होमवर्क था, इस होमवर्क में आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका आंसर क्या लाते हैं? अगर आपको मैं कहता हूं, कभी कभी मैंने बोला कि बड़े बड़े सवाल आप कर लेते हैं और छोटे सवालों में आपकी टाई फेस हो जाती है। ये प्रूव दैट वाले सवाल, प्रूव दैट, इसमें जैसे यहां से ये प्रूव करना है, यहां से इसको भी कुछ प्रूव करना होगा जो मैंने हटा दिया। अब आप कोई भी सवाल जब आप ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है? साइन थीटा सबसे पहले, द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज साइन थीटा, सेकेंड वन इज कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन सेक थीटा आइदर और कॉसेक। इफ सेक थीटा देन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा देन सेक थीटा। यानी कि ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर यू हैव टू सॉल्व ऑन दिस स्पेशली आपका ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज ट्रिग्नोमेट्री, आपको टेन कॉट को चेंज करना है क्वेश्चन रूल के हिसाब से, और सेक और कॉसेक को आपको चेंज करना है रेसिप्रोकल के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन मैंने जैसे ले लिया, आपका होमवर्क था, अब आप क्यों नहीं कर पाए ये तो आप जानिए। साइन थीटा माइनस, सॉरी, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर आफ्टर 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल टू क्या लाना है इसको छोड़िए। आज वैसे आपका सीबीएसई का तो बोर्ड का रिजल्ट आ गया, साफ करेंगे, झकास आया हमारा फॉर्म। एक स्कूल वालों का मैं देख रहा था 146 में से 21 मोर देन 90। जरा लाइए ना बोर्ड में से इंटरनल असेसमेंट को हटा दीजिए ना, तब आपका बच्चा लाता नहीं लाता, तब मैं भी तो देखूं। एनीवे, मेरा मतलब है आपका नाम देखो, मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल है कॉमन। न्यूमरेटर में कॉमन लीजिएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉमन लीजिएगा कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपने साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ना ये आपका कॉस थीटा हो गया, आपका देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज तो ये जो आपके स्कूल टीचर कहते हैं नहीं नहीं इनको नहीं पढ़ा, एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके उसमें नहीं है, उनके लिए कि आप कहते 1 इन प्लेस ऑफ दिस 1 यू हैव टू यूज दिस। ये आपका आईडी 1 की जगह में रख रहे हैं आप, तो साइन थीटा आपने रखा ना, इधर 1 की जगह में आपका साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस आपका देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा। Cos theta, there is no problem at all. This 2 cos square theta will be written as it minus. इसमें देखो, अब यहाँ ब्रैकेट आपका करली लगा दीजिएगा, and in place of 1, again you have to write up the sin square theta minus cos square. चेक कर लीजिएगा, मैं दूँ this is the sin theta। अब आप करो ये लाइक टर्म है, तो then cos square theta 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चले जाएगा, और ये आपका देखो ये cos थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा डजंट मैटर, माइनस प्लस का माइनस एंड माइनस प्लस का माइनस आपका देखो। सो दिस बोथ आर द लाइक टर्म्स। सो नाउ ये तो ऑलरेडी आपका ना सवाल cos आपका ऊपर न्यूमरेटर में बिल्कुल एज इट इज हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आपका देखो ना cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा यू विल आपका माइनस, सो यू विल गेट ओनली आपका देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ देखो दिस इज sin थीटा ओवर sin थीटा sin, पापी थीटा नहीं है, sin थीटा sin थीटा। यहाँ क्वेश्चन टूल लगा देंगे, sin थीटा ओवर cos थीटा आपका क्या होगा tan थीटा। तो ये आपका RHS हो जाएगा, यानी कि जहां मैंने ये आपका निकालने के लिए क्या निकलेगा करके एक्चुअल में यहाँ पे आपका ये tan थीटा, यानी कि प्रूव दैट में यहाँ से ये करना। अब आप कहें यहां से करो तो बड़ा टफ पड़ जाएगा। एक चीज तो ये, अब इसी सवाल को जरा यहां देख लीजिएगा, और ये देखिए
आपने कहा देखो साइन थीटा इंटू देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉम्पिटिशन लेवल में आपका देखो ना ये कॉस थीटा और आपका देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर यहाँ इतने से 1 2 3 4 स्टेप में आया, फिफ्थ में आपको 5 स्टेप में आपका यहाँ देखिए आपको पता है कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, 4 होते हैं 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायर एक तो देखो आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक कॉस 2 थीटा का जो दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और एक कॉस 2 थीटा का आपका तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बार बार कहा विच एवर इज भाई जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज आई उनको तो मैं भी बधाई दूंगा ना, लेकिन अगर गधा उनके लेवल में आ जाएगा उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मेरा अपना एटीट्यूड का ही है क्या, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन पायस नहीं है आज की तारीख में, ये याद रखिएगा। आप कह रही है एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, फिर बच्चे को क्या पढ़ाए, फिर 90 कैसे आगे बच्चे के 100 कैसे आगे, मुझे पूछो ना, मैं भी तो मार्केट में बैठा हूं, मैं भी तो देख ही रहा हूं दिन रात। ये देखो ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह में देखो ये कॉस 2 थीटा नहीं, ये जो हम एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ाता हूं ना, एक्स्ट्रा हम नहीं मैं पढ़ाता हूं, ये यही काम आते देखो। और ये देखो ओवर कॉस और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में भी आप कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। Question 2 in place of this, तो which one is better? ये है ना, तो फिर आप कंजूसी क्यों करते हैं, आपके स्कूल टीचर क्यों कंजूसी करते हैं? कल एक स्कूल ने मुझे बुलाया हुआ कि जरा सर आ जाइएगा, जरा चेक करिएगा तो हमारे टीचर कैसे पढ़ा। मैंने कहा मैं क्या चेक करूंगा यार, लेकिन आप कहते हो फिर भी मुझे बुलाया है तो कल मैं जाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले इसलिए आपको ये सीखने चाहिए कि आप कंपटीशन लेवल जनरेट कर रहे हैं। जिस हिसाब से आज आपके परसेंटेज आ रहे हैं ना, इस हिसाब से देखो आप क्रीम हो अपने स्कूल के, आप क्रीम हो आपके, आप ही की वजह से हिंदुस्तान का रिजल्ट आ रहा है। आप ही डॉक्टर हो, आप ही इंजीनियर हो, आप ही IAS हो, आप ही IPS बनते हैं बच्चे, जो टॉप लेवल के 1% बच्चा जो है, नहीं तो आने को तो सब किया जा रही। अब आप लगाइए एक स्कूल कह रहा है मेरी है 21, 146 में से कह रहे 21 बच्चे ओवर 90% लाए, ठीक हो गया। दिल्ली की DU की जब कटआउट लिस्ट जाती है, पिछली बार 95% लास्ट थर्ड कटआउट लिस्ट गई थी, तो फर्स्ट कटआउट लिस्ट में 100 और 99 वाले होंगे, सेकंड में 98 और 97 वाले होंगे। फिर हमारे ज़माने में 93.8 कटआउट लिस्ट जाती थी, आपके ज़माने में जब इंटरनल असेसमेंट भाग करके, अब बताओ 200 सीटें अगर DU में है, आप हल्द्वानी में अगर आप लगा लीजिए 50 स्कूल है, अब ये तो 21 दिखा रहा है, बिरला वाले का भी रिकॉर्ड नहीं है। बिरला वाला तो कल को दिखाएगा कि मेरे तो 35 बच्चे आए, निर्मला और सेंट थेरेजा वाले भी 35-40 से कम दिखाएंगे नहीं। अब आप ये लगाइए, अगर सपोज के लिए एक एवरेज मान करके 30 बच्चों का ले लूं मैं सारे स्कूलों का, तो आपका 1500 बच्चे तो हल्द्वानी से हैं, फिर नैनीताल, भीमताल, रामनगर, रुद्रपुर, कोई अपने को कमी नहीं कह रहे। मीन्स उत्तरांचल में लगभग 1500 स्कूल है CBSE के, अप्रोक्सीमेट 1400 कुछ 1500 की 4 0 ये 15 की 225, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आप सपोज के लिए आपका एक आइडिया हम मान करके चल रहे हैं। अब बताइए अगर 40 लाख में से 22 लाख बच्चे, या 22 भी छोड़ दीजिए यार, 2 लाख बच्चों ने अगर आपके नाम 95% से ऊपर गए या 90 से ऊपर गए, DU में सीटें तो 200 ही अवेलेबल होंगी। तो तुम्हारे बाबा जी का ठुल्लू क्या क्या नाम कहते हैं, जो आप कह रहे 90 ओवर इतने खुश हो रहे हो,
उस बच्चे का कैरियर कहां जाएगा बच्चा? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, वहां भी तीरंदाजी होंगे बच्चे भाई। यहां तो डीयू में कहिए या बीयू में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यहां तो टॉप लेवल हिंदुस्तान के बच्चे आते ना। तुम्हारे हल्द्वानी का ही थोड़ा बच्चा जाएगा वहां, या तुम्हारे नैनीताल या तुम्हारे देहरादून या तुम्हारे उत्तरांचल, वहां तो सारे स्टेट के बच्चे आ रहे हैं ना। वहां कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन यहां होता है। यहाँ ये सीबीएसई का आपका हेल्दी कंपटीशन में मानता ही नहीं इसको। जब से सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट हटाया है, मैं इसको हेल्दी कंपटीशन मानता ही नहीं कहीं से कहीं तक। आपके माँ बाप मानते हो अलग बात है, मैं नहीं मानता। इसलिए अब आप लगा लीजिएगा कितने खुश हो रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया बच्चे को और इसी में से पढ़ करके बस बच्चा 90% लिया रहे। बनाओ ना 2008 से पहले का जब बोर्ड का पेपर बनाओ, ये जो अभी आप खुश हो रहे हो, इनमें से कितने बच्चे करते हैं? एक बच्चा रहेगा, एक बच्चा। बीर सिवा एकमात्र स्कूल था जहां से सिर्फ एक ही बच्चा 90 से ऊपर जाता था। निर्मला से 5, सेंट थेरेसा से 5 आते थे, बाकियों की तो औकात ही नहीं होती थी स्कूलों की 90 से। आज सभी है दमखम भर रहे। अभी तो सुबह का पेपर देखना, टीआरपी बढ़ेगी पेपरों की। शाम के न्यूज चैनल देखिए, उनको सलाम है जो वास्तव में बच्चा जिसका हकदार है। आप बेवड़ों को भी, मैं बेवड़ों को ला करके आपके बगल में बिठा दे रहा हूं, तो ये तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं। आप समझ रहे? यहीं से पता लग जाता है। ये देखो कितना हम मेहनत कर रहे हैं बच्चे के लिए। एक तो ये था सर। अब आपको कौन सा बेहतर लगा ये तो आप करिए। और बहुत ज्यादा जो अपने स्टाइलिश बन रहे हैं मास्टर, उसको बोला तेरी स्टाइलिश सारी निकलेगी। अब आप यही देखो, अब अगर मैं इस मेथड से इसको करूंगा, अब आरएचएस से, अब मेरे को tan थीटा, तो मुझे दिमाग में क्या रखना पड़ेगा? ये tan थीटा को पहले मैं क्वेश्चन टूल लगाऊंगा। क्वेश्चन टूल लगाऊं, इसको देखो मैं sin थीटा ओवर cos थीटा ये रखा। अब मुझे देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मुझे cos 2 थीटा से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका लिखना। तो कौन सा टफ है आपका ना? sin थीटा ओवर cos थीटा तो मेरे पास था ही। अब आपका देखो यहाँ मैंने क्या किया, इसको cos 2 थीटा और ये cos 2 थीटा से आपका नाम cos 2 थीटा का आपका। अब यहाँ पे sin थीटा, क्योंकि मुझे ये लाना है, इसका मतलब cos 2 थीटा की मुझे sin वाली वैल्यू लानी पड़ेगी। तो देखो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर। अब यहाँ ये cos थीटा है, तो यहाँ नीचे ये लाना है, इसका मतलब देखो मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फॉर्मूला देखो यहाँ कितना इजी आपका हो गया आपका देखो ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा बनता है साइन थीटा प्लस माइनस का माइनस 2 साइन x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, सेम बेस और पावर आपका डिफरेंट है, दे आर एडेड टू ईच अदर। फर्स्ट लॉ देखो आपका ओवर नाउ दिस cos 2 थीटा था 2 cos क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा 1 जगह cos थीटा। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आप ये यहाँ देखो, अगर इसको यहाँ से कर रहे हो तो आपका देखो इसको इस वाले से इससे करते, अब आप cos 2 थीटा के देखो ये नहीं रखते, तो आप ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते। ये ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे नहीं होते। एनसीईआरटी पढ़ लो बस हो गया। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं इसी वीडियो के माध्यम से, आपके मास्टरों से, फिर आप आर डी शर्मा की किताब क्यों लगाते हो? आर एस अग्रवाल की किताब क्यों लगवाते हैं? आपके यहाँ कमीशन मिलता है क्या आपके स्कूल टीचर्स को? पढ़ाना तो आपने एनसीईआरटी की किताब से, तो फिर और किताबों की क्या जरूरत पड़ गई कमीशन लेने के लिए? 2 सवाल ढंग से नहीं करा रहे, परसेंटेज इतनी खतरनाक आ रही है बच्चों की। अब ये बच्चे जाएंगे, सबके सपने होंगे डीयू में जाने के, मैक्सिमम बच्चे पूछ लोगे हमने तो आईएएस ऑफिसर बनना है,
90% में आईएएस नहीं बनता है, आईएएस तो 50% में भी बन जाता है। आपके बुक के अंदर कितना घुसे हो आप, ये देखना है। आप अपने कमिश्नर आपके हैं अभी दीपक रावत सर, उनसे बात करिएगा जरा, आप उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा। इतना कर्मठ आदमी है इस समय, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है उनको देख करके। ऐसे लोगों ने ये है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके इंस्पिरेंट आपके बन सकते, तब तो बात नहीं डू इट। फिर इसके बाद दूसरा सवाल जरा लाइएगा। आप देखो यही सवाल है, कर दो तो आपका, चलिए आप करो इसको, छोटा सा सवाल है, चलो तब मैं जानूं आप ब्रिलियंट हैं, तब आपकी 100 आती है यहीं से, जबकि आप अपने स्कूल की सबसे टॉपर बच्चे हो। आप जब तक मेरे लेवल में नहीं आओगे तब तक मैं आपको टॉपर नहीं कहूंगा। आप अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हो अभी, आप मेरे बच्चे हो यहाँ पे, ये याद रखिएगा। अब मेरे हिसाब से पढ़ोगे तब आगे जाके कैरियर बनेगा। ये 90, 50, 100 का चक्कर छोड़ दीजिए, नहीं हारा मत आए। 80% अपनी मेहनत का 80% ज़्यादा बेटर है उन भीख मंगों से, जिनके यहाँ पढ़ करके आपको इंटरनल असेसमेंट में आपका ना जो 30 आउट ऑफ 30 मिल जा रहे हैं या 20 आउट ऑफ 20 मिल जा रहे हैं। कर दे, फेल कर दे, 20 में से 20 में फेल कर दे, मेरे से बन पड़ेगा, मैं CBSE का दरवाजा खटखटाऊंगा। सिंपल सिंपल, डू इट प्लीज। जी ये छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने LHS से करा, लाना मुझे 3 - 10 स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बहुत क्लियर लग रहा है, आंसर में 10 स्क्वायर थीटा आ रहा है, यानी कि 3 के बगल में, यानी कि 3 के साथ कुछ होगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट रहा होगा, और 10 स्क्वायर थीटा तभी आया होगा जब साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। हम ही लोग आपको कहते हैं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और इतना भी हम ही रहे हमारे स्कूलों से इतने बच्चे 100 आउट ऑफ 100 आए, तो फिर क्यों इतरा रहे हैं? बंद करो ऐड देना आप, करो स्कूलों में ऐड क्यों दे रहे हो आप समझ रहे ना। अब देखो यहां पे देखिए, अब आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे तो नजर आ रहा है, वहां से तो दिक्कत करेगा, जबकि छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे कुल मिला करके आपको गुस्सा, आपके साथ मजाक, आपको मैं चाहता मेरा बच्चा जब सामने किसी के रहे तो परफेक्ट बन करके दिखे, खत्म सी बात। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो 2,28,000 की फीस भर रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन रखिए, ट्रेस करो उनको। यहां पे देखो, मल्टीप्लाई बाय 1 विथ 3 इन न्यूमरेटर। क्या आपके दिमाग में आया? नहीं आया। किसी के दिमाग में आया? आपके नहीं आया। ठीक है, अब आप करें आईडी अप्लाई। सॉरी, 1 की जगह में आपका देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 3 इसमें देखो 1 की जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस बाहर से ब्रैकेट है ना, साइन स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा जा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर this is 3 cos square theta over this is cos square theta minus 4 sin square theta का like term is 3 sin square theta, so it will be subtracted from this and the sign will come of this because this is the theta. इसमें से ये माइनस है, 4 में से 3 1 आ गया, separate numerators with the denominator. 3 cos square theta over cos square theta minus the sin square theta over cos. जाकर के देखिए राइट साइड में एक क्वेश्चन रूल है,
क्वेश्चन रूल का मतलब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू आपका टेन थीटा है, तो दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है। RHS ये रेंज अपनी पकड़ो, ना आए 100 में से, आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। मैं आपको मेहनत करवा रहा हूं, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं, रावत से जो पढ़ रहे हैं उसके 100 मार्क्स आने चाहिए। नहीं आए तो क्या मैं गला काट दूं आपका? नहीं, आप बताओ, या आपके माँ बाप आपका घर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को मार्क्स के लिए नहीं, बच्चे को नॉलेज स्किल के लिए आगे करें। याद रखिएगा, मैंने बार बार कहा स्किल में भी देख पाता हूँ। एस फॉर शार्पनेस होती है, एस फॉर सॉफ्टनेस भी होती है। एस जब आता है, हट जाता है तो किल भी हो जाता है, के जब हट जाता है तो बच्चा बीमार हो जाता है ना, इल। आप समझ रहे हैं? तो स्किल डेवलप करिए। नहीं आता है 10 बार नहीं 100 बार पूछिए। आपको मैंने आपको बोला, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे पूछ सकते हैं, लेकिन वो है, मैंने वही बोला 9 बजे 10 बजे के बाद सोता तो मैं लेट ही हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह भी उठना होता है, लेकिन फिर भी अपना ये। अब आप बताओ, एक छोटा सा सवाल था, देखो, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है जो हम डीप नॉलेज नहीं देते आप लोग। ये आप ही के स्कूलों में नहीं, हल्द्वानी के और हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में H फॉर हल्द्वानी और H फॉर हिंदुस्तान। जा करके देखिए, किसी ब्रिलियंट शॉट से मिलिएगा, उसको कहना भाई साहब इसका सवाल का आंसर नहीं आ रहा, जरा करके बताओ। इसलिए एनसीईआरटी पहले नंबर में करनी है, उसके बाद जो आपके पास हेल्पिंग बुक है उसको आपने करना है, और वहां से भी अगर अटक गए, अरे मैं बैठा हूं ना, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करो, मैं हूं यहां बैठा हूं, 1 मैन शो रहेगा। तो ये आपको सीखना है, आप मार्क्स के पीछे मत जाओ। मैंने आपको बार बार कहा, मैं तो अपने बच्चे को नहीं कहता था, आपको क्यों कहूँ? हाँ, लेकिन ये कि भाई पीछे भी नहीं हटना है, पीछे भी नहीं हटना है। दिमाग में जब आप आईआईटी की सोचोगे तब बीटेक निकालोगे, याद रहे। जब आप एम्स से एमबीबीएस की सोचोगे तब। डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए डिजायर शब्द बना हुआ है। जब आपके डिजायर होगी तब डेस्टिनी और आपका, क्योंकि डिवोट होना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा उस काम को करने के। आप समझ रहे मेरी बात? तो मेरी बात को इधर में मत लीजिए। मैं आपके लिए, मुझे गुस्सा भी, तकरार भी, हर आपका, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कम से कम जब आप बाहर निकल रहे हो, ये स्कूल मास्टरों के बच्चों के साथ कंपेयर कर मेरा बच्चा करेगा, उसको लगना चाहिए मैं रावत सर के पास बिल्कुल गया। मैंने वही बोला, आप अपने साथ के बच्चे जहाँ जहाँ पढ़े कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तभी पता लगेगा कि रावत की औकात क्या, उनकी औकात क्या। पैसे ब्रांडेड से क्या मतलब? कभी कभी तो ब्रांडेड में, एक बार मैं गया था यहाँ, मैं शायद अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी जा रही थी, मैंने उसके लिए 15 ड्रेस ली, एक मॉल से 15 ड्रेस में से उसने एक आंटी कर दी उसकी। घर आया तो 14 ही थे। वापस गया फिर, एट द टाइम माई मॉम वॉज अलाइव, मेरी वाइफ कहने के, तो मैंने कहा वहाँ गया, नहीं हमने तो किया था। अब मैंने कहा बेवड़े ये नंबर दे किसमें, कंप्यूटर से मिला, कहाँ है तेरा ऑफिस? ऊपर ऑफिस में गया तो वो जो कपड़े जो कर रहा था, जो जब आप मॉल में जाते हैं उसकी स्टिकिंग वगैरह करते हैं, तो जो निकालते हैं उसका जो आपका वो टोकन वगैरह, उसने क्या किया, एक यू नीचे कर, वो साफ दिख रहा है उसमें। तो ये हर जगह पढ़ाने वाले मास्टर का भी वही हाल है, उसको तो ट्यूशन दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान में ट्यूशन प्रथा पर बिल्कुल बैन लग जाना चाहिए, और इंटरनल असेसमेंट हट जाना चाहिए। बच्चे की क्वालिटी आप देखने लगे, और आप जैसों को तब भी फर्क नहीं पड़ता। आपने तो आगे निकलना ही निकलना, तो फिर किस बात की दिक्कत है? आप मेहनत करो, मैं आपके साथ, जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मैं आपके साथ। जिस दिन आप चले जाओगे तो मैं आपके घर में तो आऊँगा नहीं, यार बच्चों कौन सी दिक्कत है, ये तो रूल है आपका। तो 12 छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा, क्योंकि जब आपको साइकिल चलानी आएगी तब आप स्कूटी चलाओगे, तब मोटरसाइकिल चलाओगे। था मेरे जैसे बंदा तो ऊपर से नीचे को आता है,
ट्रक से नीचे को आता है साइकिल पे, लेकिन आपको साइकिल से ट्रक पे जाना है। इज इट क्लियर? हैव अ नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ओके।